अहंकार मत कर किसी को कुछ देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। नमस्कार दोस्तों, भागवत गीता के ज्ञान में गोते लगाते हुए हम अध्याय 9 पे पहुंच चुके हैं। मैं अनामिका उपस्थित हूँ अध्याय 9 राजविद्या योग की संपूर्ण व्याख्या सरल हिंदी में लेकर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस सफर में अध्याय 9 के साथ। 7वें और 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल साधन और योग की उत्तम पद्धति बताई है। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे विस्मय, श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न होती है। वे ये बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्रकृति शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि सृजन के आरंभ में अनगिनत जीवों के जीवन रूपों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। अध्याय 9 की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के वक्तव्य से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गूढ़ ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह विनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। दोस्तों, भागवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है, क्योंकि यह पूर्व में व्याख्या की गई है कि समस्त सिद्धांतों के दर्शनों का सार है। यह विभिन्न वेदों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उन सब का सार है। यह परम रहस्यमयी है, क्योंकि इस दिव्य विद्या में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त रहस्यमय ज्ञान के इस राजा की पराकाष्ठा भक्ति योग है। सामान्यतः लोगों को इस गूढ़ ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। हमें बाहरी शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है दोस्तों, उसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइंस, होम साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग आदि कई तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं और मनुष्य इन शिक्षाओं में व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी दोस्तों, हम आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। दोस्तों, इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है।
पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है। तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति को फूल तथा फल का उपभोग करने को मिलता है। इसी प्रकार जब कोई पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। भले ही व्यक्ति ने पाप कर्मों को करना छोड़ दिया हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। परंतु जो लोग भागवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हों, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना बहुत कठिन कार्य है। भगवान की अनुभूति करने का पहला पग श्रद्धा होता है। परम प्रभु कहते हैं कि जो आध्यात्मिक पद पे विश्वास रखना पसंद नहीं करते, वे दिव्य ज्ञान से वंचित रहते हैं और निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते ही रहते हैं। राजविद्या योग इस समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। वैदिक दर्शन इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता कि भगवान सृष्टि का सृजन करने के पश्चात 7वें आसमान से झांक कर यह जांच करे कि उसकी संसार का संचालन भली भांति हो रहा है। भगवान इस संसार में सर्वत्र व्यापक हैं। एक ही परमेश्वर है, वह प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं और संसार में सर्वत्र व्यापक हैं। भगवान उन सब में व्याप्त है जिनका अस्तित्व है और आगे भी जिनका अस्तित्व होगा। जिस प्रकार समुद्र से कई लहरें निकलती हैं और ये लहरें समुद्र का अंश होती हैं, लेकिन समुद्र इन सब लहरों के कुल योग से अधिक विशाल होता है। सामान्य रूप से जीवात्माओं का और माया का अस्तित्व भगवान के स्वरूप के भीतर समाविष्ट है, किंतु भगवान फिर भी उनसे परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे दिव्य शक्तियों को रहस्य को देखो, यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनमें या प्रकृति शक्ति में प्रभावित नहीं होता। यह शक्तियों का अभिप्राय 2 शक्तियों माया शक्ति और जीव शक्ति से है, किंतु इनसे परे भगवान की तीसरी शक्ति भी है, जिसे योग माया शक्ति कहते हैं। इस योग माया शक्ति को दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। योग माया भगवान की सबसे प्रबल शक्ति है। कर्तुम अकर्तुम समर्थ कहते हैं, अर्थात जो असंभव को संभव बना सकती है। कृष्ण कहते हैं, यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रभावित होती है और आकाश में जाकर स्थिर हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। परम प्रभु श्री कृष्ण अब अर्जुन को इस
अवधारणा का बोध करवाने के लिए एक सादृश्य देते हैं। वायु का आकाश से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, या निरंतर प्रचंड वेग के साथ प्रभावित होते हैं, फिर भी आकाश में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार से जीवात्माओं का भगवान से पृथक अस्तित्व नहीं है। वे अनित्य शरीर द्वारा काल, स्थान और चेतनाओं में कभी तीव्रता से और कभी धीरे धीरे अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, परंतु फिर भी वे सदैव भगवान के भीतर स्थित रहते हैं। यह सब उनकी इच्छा के अनुरूप सृजन, पोषित और विनष्ट होते हैं। अतः इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सब कुछ भगवान में स्थित है। श्री कृष्ण बताते हैं, हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्रकृति शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्रकृति शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। चेतना, जो कि जीवन का आधार है, माया शक्ति वास्तव में जड़ और अवचेतन होती है। फिर माया शक्ति कैसे संसार के सृजन का अद्भुत कार्य कर सकती है, जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। माया शक्ति अपने आप में जड़ है, लेकिन जब यह भगवान की आज्ञा प्राप्त कर इस प्रकार से अपना कार्य करना आरंभ करती है जैसे कि यह चेतन हो। यद्यपि सृष्टि सृजन की प्रक्रिया भगवान की इच्छा और निर्देश से कार्यान्वित होती है, किंतु फिर भी ये माया शक्ति के कार्यों से अप्रभावित रहते हैं। वे सदैव अपनी आनंदमयी शक्तियों के कारण सदैव अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अविचलित रहते हैं। प्रभु कहते हैं, यह प्रकृति शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, तब सामान्य लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में असमर्थ होते हैं। भगवान के दिव्य रूप की प्रकृति ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी आत्मिक शक्ति की सीमा तक उनकी दिव्यता का बोध करता है। सत्व गुण में प्रवृत्त होते हैं, वे उन्हें देखकर सोचते हैं, श्री कृष्ण विशिष्ट मानव है, वे समक्ष है, लेकिन निश्चित रूप से भगवान नहीं है। जब वे रजोगुण से आकर्षण में होते हैं, तब भगवान को देखकर कहते हैं, इनमें कुछ विशेष नहीं है, वे हमारे जैसे ही तो हैं। तमोगुण के प्रभुत्व में रहने वाले लोग उन्हें देखकर कहते हैं, वे अहंकारी, चरित्रहीन और हमसे भी बुरे हैं। केवल भागवत अनुभूति संत ही उन्हें भगवान के रूप में पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे अवतार लेते हैं, उस समय माया के बंधनों में जकड़ी जीवात्माएं उन्हें पहचान नहीं पाती। प्राकृतिक शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों के ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। माया शक्ति के अस्थायी आकर्षण से मोहित होकर उनकी आत्मिक
कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों की अद्भुत शैली इस प्रकार होती है कि वह सुस्पष्ट विरोधाभासी तुलना करते हुए विषय को सरलता से समझाते हैं। मोहित और विचलित मनुष्यों की दशा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण महान पुण्य आत्माओं की चर्चा करते हैं। भौतिक जीवन दीर्घकालीन स्वप्न है जिसका अनुभव वे आत्माएं कर रही हैं जो भौतिक प्रकृति के प्रभुत्व में सोई रहती हैं। इसके विपरीत महान आत्माएं वे हैं जो अपनी अज्ञानता से जागृत हो चुकी हैं और जो बुरे स्वप्न की भांति लौकिक चेतना की उपेक्षा करती हैं। भौतिक शक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर अब वे दिव्य योग माया शक्ति की शरण में आ जाती हैं। ऐसी प्रभुत्व आत्माएं जागृत होकर भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के परम सत्य को जान लेती हैं। जैसे भगवान की विशिष्ट व्यक्तित्व के साकार और निराकार दो रूप हैं, उसी प्रकार से योग माया के दो रूप होते हैं। यह निराकार शक्ति है, लेकिन राधा, सीता, दुर्गा, लक्ष्मी और काली आदि में यह साकार रूप में प्रकट होती है। ये सब दिव्य शक्तियाँ भगवान की अलौकिक शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं और ये सब एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। योग माया की कृपा से कोई प्रेम, ज्ञान और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करता है। ऐसी पुण्य आत्माएं जो भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त कर लेती हैं, वे दिव्य प्रेम से युक्त होकर भगवान की अविरल भक्ति में तल्लीन रहती हैं। मेरे दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनयपूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। जो मनुष्य इसे प्राप्त करने के लिए अपने मनसा, वाचा, कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, वही पूर्ण कृष्णा भावनामृत कहलाते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप से देखते हैं, जो कि उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। आगे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान की उपासना की विभिन्न पद्धतियां हैं, परंतु सब विभिन्न पद्धतियों द्वारा एक ही भगवान की उपासना कैसे की जा सकती है। श्री कृष्ण इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। मैं ही वैदिक कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि, जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामहा हूँ, मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण इस सत्य का प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य, और मैं ही भंडार गृह और अविनाशी बीज हूँ। आत्मा भगवान का अणुअंश है और उसका उससे सभी प्रकार का संबंध है, किंतु शरीर चेतना के कारण हम अपने शरीर के सगे संबंधियों जैसे पिता, माता, प्रियजन
बच्चे और मित्र को अपना बंधु बांधव मानते हैं। हम मोह के कारण सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं और सांसारिक मोह पाश में बंधे रहते हैं, जबकि ये सारे संबंध अस्थायी हैं। जब वे या हम शरीर त्यागते हैं, तब सबका एक दूसरे से बिछड़ना अनिवार्य हो जाता है। इसे एक उदाहरण के साथ भी समझा जा सकता है, जैसे समुद्र और उसमें उठने वाली लहरें को देखो। समुद्र की दो निकटवर्ती लहरें कुछ समय के लिए एक साथ आपस में प्रसन्नतापूर्वक खेलती हुई या आभास करते हुए बहती है कि दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता है, किंतु कुछ दूर तक साथ चलते रहने से एक लहर समुद्र में विलीन हो जाती है और कुछ समय बाद दूसरी भी शीघ्र समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या उनमें आपस में कोई संबंध है दोस्तों? नहीं दोस्तों, उन दोनों का जन्म समुद्र से हुआ था और उनका संबंध केवल समुद्र के साथ था। सामान्य रूप से भगवान समुद्र हैं और हम उन लहरों के समान हैं जो भगवान से प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। वे ही पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। कृष्ण कहते हैं, वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्म कांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्म कांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोम रस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य पाते हैं। फिर जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब फिर से पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति से लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ भी उनके स्वामित्व में होता है उनकी रक्षा करता हूँ। भक्त जिस सत्ता की आराधना करते हैं वे उनके स्तर तक उठ सकते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के योनि में जन्म लेते हैं। भूत प्रेत की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि कोई श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, यह सब मुझ में अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ और अशुभ
फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओ। मैं संभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ। ना तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और ना ही पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में और वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे वचन का पालन होगा। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझ में समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। दोस्तों, इस पूरे अध्याय में भक्ति मार्ग का अनुसरण करने पर बल देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से उनका भक्त बनने की अनुनय विनय के साथ इसका समापन करते हैं। वे अर्जुन को कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए मन को उनके दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर और पुण्य दीनता के अभाव से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी चेतना को भगवान में एकाग्रित करना ही वास्तविक योग है। दोस्तों, तो ये थी भागवत गीता की अध्याय 9 की संपूर्ण व्याख्या। उम्मीद है ये हम सबको भी जीवन के सही पथ पर चलने में रास्ता दिखाएगी। अध्याय 10 की व्याख्या के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।